हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित कुमार आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन करा रहा था। मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। पहला लेक्चर्स मेरा फीफो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। दूसरा जो लेक्चर है वो हमारा लिफो मेथड, हिफो मेथड, रिटर्न एंड शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट से है। आज के क्लासेस में मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं और मैं 2 कॉन्सेप्ट को लेकर के डिस्कस करूंगा और ये मेरा आज का मटेरियल वैल्यूएशन का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, और दूसरा जो है आपका वो कहलाएगा आपका एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताना और आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड बोलो या नॉमिनल प्राइस मेथड बोलो, उसमें मैंने को दो मेथड बताने। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं आज के क्लास में आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को लेकर के। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में मैंने आपको नॉमिनल प्राइस मेथड में मैंने आपको 3 मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया। पहला कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, दूसरा कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड और तीसरा आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। देखो तीनों में क्या डिफरेंसेस आता है और क्या सिमिलरिटीज है ना, वो चलिए देखेंगे हम लोग थोड़ा सा वन बाय वन करके। हमने इससे पहले आपके साथ मैंने कॉस्ट प्राइस मेथड करा था, आपको याद होना चाहिए कॉस्ट प्राइस मेथड। अच्छा, कॉस्ट प्राइस मेथड में हमने बेसिकली 3 चीज को फोकस किया था। पहला था आपका फीफो, दूसरा था आपका लिफो एंड तीसरा था आपका हिफो मेथड। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था किसमें, कॉस्ट प्राइस मेथड। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में मैंने क्या बताया था ना, जो रेट में आपने गुड्स को रिसीव किया है, आइदर फीफो का केस हो, आइदर लिफो का केस हो या फिर आइदर हिफो का केस हो, जिस रेट में आपने गुड्स को रिसीव करा था उसी रेट में आप क्या करेंगे, गुड्स को इशू करेंगे। ये था कॉस्ट प्राइस मेथड। बट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में डिफरेंसेस क्या आएगा वो चलिए देखते हैं। तो डिफरेंसेस ये आता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड जो है हमारा, इसमें इशू का जो रेट होगा या रेट ऑफ इशू जो होगा ये आपका गिवन होगा, गिवन एंड कांस्टेंट होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ये गिवन होगा और साथ साथ कांस्टेंट होगा, मतलब कोई एक ही रेट पे इशू करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जो रेट ऑफ इशू होगा, रेट ऑफ इशू जो होगा वो गिवन होगा, ये दिया रहेगा किस रेट में आपको इशू करना है। एंड डिफर इन ईच इशू, और हर एक इशू में वो डिफर करेगा। मतलब जैसे अगर आप मान लेते हो 2 तारीख को इशू करेंगे तो कुछ दूसरा रेट से, 3 को इशू करेंगे तो दूसरा रेट से, 4 को इशू करेंगे तो दूसरा रेट से। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पे कुछ हमारा बात करते हैं हम लोग, इसमें बाद में बात करेंगे। इसमें हमको कंप्यूट करना पड़ता है, कॉस्ट को कंप्यूट करना पड़ता है इशू प्राइस। बट हम एक चीज याद रखेंगे, तीनों केस में हम जिस रेट पे गुड्स को रिसीव किए हैं उस रेट पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना, उसी रेट पे हम गुड्स को इशू नहीं करेंगे। हमारा जो रेट क्वेश्चंस पर दिया रहेगा उस रेट पर हम इशू करेंगे। कहने का मतलब एक लाइन में मैं समझा दूं, हमारा गुड्स रिसीव करने का भी रेट दिया रहेगा और इशू करने का भी रेट दिया रहेगा, दोनों का रेट हमारे को अवेलेबल होगा। आई बात है समझ में? चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन के साथ करता हूं आपके साथ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 33 आपके बुक का। ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहां पे 33 में स्टैंडर्ड प्राइस मेथड हेडलाइन दे रखा है। साफ साफ लिखता क्या है वो चलिए देखिए। परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014 आर एज फॉलो।
इज इट क्लियर? परचेस का कॉलम दे रखा है जिसमें रेट है, इशू का कॉलम जिसमें यूनिट है, लेकिन लास्ट लाइन में देखेंगे आप द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज फिक्स्ड। स्टैंडर्ड प्राइस जो है फिक्स है, 1 रुपया 10 पैसा पर यूनिट। फाइंड आउट द प्राइस वेरिएंस एंड स्टेट व्हाट विल बी द एंट्री मेड इन द प्राइस वेरिएंस। तो आपको ये दो चीज बनाने बोला है, तो चलिए हम देखते हैं ये चीज को। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है, तो स्टोर लेजर अकाउंट किस मेथड से हम लोग बनाएंगे? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से। तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में सबसे पहली बात जो होगी हमारी वो क्या चीज का? तो चलिए देखते हैं। परचेस करा है कब? दिसंबर 1 को परचेस किया है। 2012 का इंफॉर्मेशन दे रखा है दिसंबर 1 को 100 यूनिट 1 रुपए के रेट से 100। यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं हम लोग। ये बैलेंस आपका आ जाएगा 100 यूनिट 1 रुपीज 100। चलिए दिसंबर 1 हो गया, दिसंबर 8 को, दिसंबर 8, दिसंबर 8 दिसंबर को 100 यूनिट 1.10 तो 110। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, फीफो मेथड और लिफो मेथड में हमने क्या किया था ना, दोनों को अलग अलग दिखाया था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे। तो 200 पहले से 100 और अब आया और 100, तो 200 इसमें रेट में कोई जरूरी नहीं है मेंशन करना, और ये आ जाएगा टोटल 210। क्यों रेट में जरूरी नहीं है? क्योंकि आपको इशू का रेट आपको ये नहीं लेना है, इशू का रेट आपको अलग से दे रखा है। दिसंबर 8 के बाद दिसंबर 12, दिसंबर 12 को साफ साफ 50 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो 50 यूनिट्स। अच्छा रेट हमारा कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 1.10, तो 1.10 दे रखा है रेट, तो ये आ जाएगा 55। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 150 हो जाएगा। रेट का अगेन फिर से कोई झंझट नहीं, और ये आ जाएगा आपका 155। चलिए तो कितना आ जाएगा? 155। ना अगर हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझे तो देखेंगे, चलिए ध्यान से। फिर से आपका 12 तारीख हो गया 15 तारीख को, तो 15 तारीख को हमने दिसंबर 15 को हमने 160 यूनिट लिया है, और 161.15 पे लिया है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1.15 को 16 184, तो 184 आ जाएगा, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 310, 310 और 339 आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या मिला। तो आगे मिल रहा है आपका क्वेश्चन पे 15 तारीख हो गया 17, तो हमारा दिसंबर 17 को हमने इशू किया है। कितना इशू किया है? तो 17 को किया है 120 यूनिट। किस रेट का? अगेन 110 यूनिट्स का, तो 110 यूनिट्स आप फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 132। अब बताना मेरे को 110 में माइनस करेंगे 120, तो 0, 11 में 2 9, 3 में 2 में 1, 190। अच्छा 190 आ गया, इसको माइनस कर लो 207। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 17 हो गया, दिसंबर 18 को, दिसंबर
18 को फिर से इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट इशू कर रहे हैं? 150 यूनिट, 150। किस रेट का? 1.10 का। तो आपका अगर यहाँ पे हम देखें 150, तो ये आ जाएगा 165 माइनस कर दोगे 40, ये आ जाएगा 42। चलो आगे देखते हैं। दिसंबर 18 हो गया, अब दिसंबर 22 को हमने रिसीव किया है कितना यूनिट? 150 यूनिट। किस रेट का? 1.20 का। तो 150 1.20 का तो आ जाएगा 180। अच्छा, तो 190 और यहां पे आ जाएगा टोटल 120 222। चलिए दिसंबर 22 हो गया। दिसंबर 29 को इशू किया है 20 यूनिट 1.10, तो आ जाएगा 22। और ये आ जाएगा 170, इसका रेट कुछ नहीं, ये आ जाएगा आपका 200। तो इसका कहने का मतलब हमारा टोटल इशू का रेट देख लो, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। तो यहां पे अगर हम लिखें मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है 170 यूनिट्स है, 170 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है टोटल 50 200 340 340 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज टोटल कर लो 374, टोटल आ जाएगा 374। अच्छा, रिसिप्ट जो है हमारा टोटल कितना? 100 200 300 410 410 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज, अमाउंट बताइए। 100 200 300 400 400 500 584 574। तो ये जो है आपका, ये क्या आ जाएगा? रिसिप्ट का टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिसिप्ट का टोटल। चलिए, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझा दिया। मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझा दिया? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का। तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बताया था? ये पर यूनिट इशू जो है वो क्या रहेगा? दिया रहेगा। नाउ अब जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या चीज का होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्राइस मेथड का या रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का ना। चलिए, तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है बुक का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, है ना। और ये डेट आपका दे रखा है मार्च को 1 2 10 15 17 20 एंड देन इसके बाद आगे और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। नेक्स्ट पेज पर है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। चलिए, तो ये आपका नेक्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साफ साफ लिखता क्या है नीचे? रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट वेयर एज फॉलो।
मार्च 15 को 4 रुपया 20 पैसा, मार्च 20 को 4 रुपया 40 पैसा, मार्च 26 को दे रखा है, मार्च 30 को दे रखा है। तो अलग अलग रेट आपको अवेलेबल है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे। 34 में क्या क्या बोल रखा है वो साफ साफ समझेंगे चीजों को, है ना। सबसे पहला, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है एज पर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड पे बात करता है। 2014 का इंफॉर्मेशन दे रखा है। मार्च 1 को ओपनिंग स्टॉक है। हमने देखो यहाँ पे ना साफ साफ देखा बैलेंस में 2 ही कॉलम बनाया है। कोई जरूरी नहीं है 3 कॉलम का, क्योंकि आपको प्राइस पर यूनिट का आपको दिखाने नहीं है। आपको रेट ऑफ इशू दे रखा है, रेट ऑफ रिसिप्ट दे रखा है। तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको डायरेक्टली दिखा दो। तो हमारा यहाँ पे 400 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है 4 रुपए के रेट से। तो 4 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा? 1600। आई बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। मार्च 1 हो गया। अब आ जाते हैं मार्च 10 तारीख को हमने रिसीव किया है। तो मार्च 10 को हमने रिसीव किया है 100 यूनिट 4.10 के रेट से। तो 4.10 410 हो जाएगा और ये टोटल आ जाएगा 500 और ये 410 तो ये 2010 आ जाएगा। 1600 प्लस 410 तो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 15 तारीख, मार्च 15। तो मार्च 15 को क्योंकि क्वेश्चन पे मैंने साफ साफ बता रखा है कि 300 यूनिट आप इशू कर रहे हैं और रेट हमारा क्या है। तो रेट जो है हमारा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेट हमारा 4.20 है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1260। तो बैलेंस बच जाएगा 200 और अगर हम 1260 माइनस कर देंगे तो 750। तो 750 आ जाएगा टोटल। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मार्च 15 हो गया। अब आ जाते हैं मार्च 17। तो मार्च 17 को हमने रिसीव किया और ये आ रहा है आपका 200 यूनिट किस रेट का? 4.30 का। 860 बैलेंस टोटल कर लो 400 1510। चलिए हो गया। मार्च 20 को हमने इशू किया है 250 यूनिट। हमने कितना इशू किया है? तो 250 यूनिट इशू किया है और 250 यूनिट का जो रेट आएगा वो आपका 4.40। तो यह आ जाएगा 1100 माइनस कर दो 150। 1100 तो ये आ जाएगा 410। अच्छा अब अगर हम देखें 20 तारीख हो गया 25 तारीख, मार्च 25। तो मार्च 25 को हमने रिसीव किया है और वो कितना यूनिट रिसीव किया है वो देखो। तो रिसीव किया हमने 400 यूनिट। कितना यूनिट? 400 यूनिट। रेट हमारा कितना है? 4.45। तो 4.50 तो आपका 400 यह आ जाएगा 1800। टोटल रिसीव है 550। अच्छा 1800 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2210। चलिए मार्च 25 है। मार्च 26 यूनिट क्या है? 200 इशू। अच्छा मार्च 26 का जो रेट है ना वो है आपका 4.60। ये दे रखा है बुक में। मैंने आपको क्वेश्चन पहले इसीलिए दिखा रखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को देख ले एक बार। 920। अच्छा टोटल आ जाएगा 350।
ये आ जाएगा 1290। नेक्स्ट पॉइंट मार्च 26 हो गया, मार्च 27, मार्च 27। तो मार्च 27 को रिसीव कर रहे हैं 100 यूनिट, रेट हमारा है 4.60, तो 460, तो आ जाएगा 450 यूनिट और 460 ऐड कर दोगे तो 1700 यूनिट। नहीं 1750, 1750 यूनिट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में 300 यूनिट इशू किया मार्च 30 को। मार्च 30 को हमने इशू किया है 300 यूनिट्स, किस रेट का? तो 4.8, अच्छा 150, और यहां पे आ जाएगा 310। तो ये जो है वो मेरा क्या 410, ये आपका रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन देख लेते हैं। 410 ठीक है, 120, 450, यहाँ पे 1610, सॉरी 1610, 510, 2310, 1390, तो यहाँ पे 1850, यहाँ पे 410, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए तो देखें यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यूनिट्स कितना है, 150 यूनिट है, 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितने का, 410 का। अच्छा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो या टोटल रिसिप्ट, तो टोटल इशू कर लो कितने का बेचा आपने, तो सबको ऐड कर लेंगे यहाँ का और इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। आई बातें समझ में? तो यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो मैंने रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कर दिया। देखो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 1500 की जगह 1600 है, 500 है, 2300 है, 1300 है, 1850 है। आई बातें समझ में? चलिए मैंने इशू में क्या देखा, 404 रुपया 20 पैसा दे रखा है, 4 रुपया 40 पैसा दे रखा है, 4 रुपया 60 पैसा दे रखा है, 4 रुपया 80 पैसा, ये आपके क्वेश्चन पर अवेलेबल है। आई बात तो समझ में? मैंने इसी के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसको क्या करना, क्वांटिटी को ऐड करना, अमाउंट को ऐड करना, आ जाएगा। अच्छा टोटल रिसिप्ट में आप उसी तरह से बैलेंस को ले लेना और उसके बाद इस सारे यूनिट को और ये सारे अमाउंट्स को तो ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बातें समझ में? चलिए तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद मैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कवर करूंगा। चलिए तो मैं बात करता हूं एवरेज प्राइस मेथड का। तो एवरेज प्राइस मेथड मैंने पिछले बार कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, दो टाइप के मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। देखो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में ना दो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और मूविंग कॉन्सेप्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, ये मेरा खुद का डिफाइन किया हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अलग होता है, मूविंग कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये कैसे, तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में कुछ देर के बाद में।
याद रखना मूविंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कभी भी जब क्वेश्चन पर बोले तो आप ऑलवेज मूविंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आप क्या करेंगे, तो वेटेड एवरेज प्राइस में आप हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आई बातें समझ में? देखो इसमें क्या होता है ना, जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस की बातें करते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस, तो जब आप इशू प्राइस की बातें कर रहे हैं तब आपका चेंजेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में हमने क्या देखा, वो देखो हमने देखा यहां पे साफ साफ सम ऑफ ऑल प्राइस पर यूनिट या पर यूनिट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर्स, डिवाइडेड बाय क्या चीज, नंबर। ये ले लेते हैं नंबर्स टेक्निक, जितना आपने लिया, जैसे दो बार लिया, 3 बार का लिया, 4 बार का लिया, कुछ इस तरह से। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन है आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में ध्यान से समझेंगे, टोटल बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल बैलेंस क्वांटिटी, टोटल बैलेंस क्वांटिटी। तो एक तो है आपका टोटल बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या चीज, टोटल बैलेंस क्वांटिटी। तो याद रखना ये दो कॉन्सेप्ट पे ही आपका एवरेज प्राइस टिका हुआ है। मैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का डिस्कशन करूंगा, लेकिन कुछ देर के बाद में मैं सबसे पहले ना वेटेड एवरेज प्राइस मेथड की बातें करता हूं, क्योंकि ये इजी है। तो पहले आप इजी चीज कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर सिंपल प्राइस मेथड आप सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आपके साथ में एक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। चलिए देखेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं बुक का, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रखा है वो चलो देखो, 1 बाय 1 करके साफ साफ दिखाई देगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एज पर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी करते जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रखा है वो देखो। इंफॉर्मेशन देता है जनवरी 2014 का, तो 2014 का इंफॉर्मेशन है जैन 1। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 50 रुपया, 50 यूनिट सॉरी, एट द रेट ऑफ ₹30, 1500। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब इसके आगे का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपके पास 2 यूनिट जो है इशू किया है। आपने कितना यूनिट इशू किया है, तो 2 यूनिट आपने इशू किया है ना। तो आप यहां पे चलिए कौन सा तारीख को, तो जनवरी 5 को, जनवरी 5 को आप 2 यूनिट इशू करेंगे। देखो रेट क्या होगा ध्यान से देखो, इसका अमाउंट बैलेंस अमाउंट 1500 डिवाइडेड बाय आपका क्वांटिटी कितना 50, तो आ जाएगा कितना 30 रुपए का। तो 30 तो 60, 2 यूनिट तो 48, बैलेंस बचेगा। अमाउंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, 1440। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। परचेस किया है 4800 यूनिट्स 40 रुपीज से 7 तारीख को, तो जनवरी 7 को कितना यूनिट परचेस किया 48, किस रेट से, तो 40 के रेट से इशू परचेस किया है, आ जाएगा 1920। बताना 48 96 और
1440 ऐड कर लोगे तो आ जाएगा ये 3360। 9 जनवरी 7 हो गया। अब आ जाते हैं जनवरी 9 को। जनवरी 9 को हमने इशू किया है कितना यूनिट, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट इशू किया है, रेट हमारा क्या हो जाएगा, तो अगेन फिर से देखो 3360 डिवाइडेड बाय 96, बस यही इतना ही करना है आपको, डिवाइडेड बाय 96 तो आ जाएगा 35 मल्टीपल 20 तो आ जाएगा 700। तो हमने अगर 20 इशू किया तो 76 आ गया बैलेंस। अच्छा 700 अगर हम माइनस कर देंगे तो 3360 आ जाएगा 2660। नेक्स्ट जनवरी 9 हो गया। अब जनवरी 19 की बातें करो। जैन 19 को हमने 76 यूनिट इशू किया है, याद रखना 70 रिसीव किया, सॉरी 76 यूनिट। रेट हमारा है 30, रेट हमारा है कितना, तो 30 रेट है, यह आ जाएगा 2280। अच्छा 76 और 76 6 से 12 152। 49 40 ये अमाउंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है पर यूनिट वहां पे। अच्छा जनवरी 19 हो गया। जनवरी 24 को, जनवरी 24 को ना साफ साफ एक लाइन बोलता है, वो देखेंगे जनवरी 24 में क्या बोल रखा है वो समझो। जनवरी 24 में बोलता है रिसीव्ड बैक 19 यूनिट्स, 19 यूनिट रिसीव बैक हो गया जिसको आपने इशू किया था 9 जनवरी को। तो देखो 9 जनवरी को इशू कितना किया था, मतलब 20 किस रेट का 35, इसमें से 19 यूनिट जो है वो वापस आ गया। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 19 का, तो रेट हो जाएगा 35, तो आ जाएगा 665 ये आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 19 665 प्लस 4940 तो आ जाएगा 5605 और 178। अच्छा अब बैलेंस हमने इशू किया है 27 तारीख को। तो जनवरी 27 को हमने इशू किया है कितना यूनिट, 10 यूनिट। 10 यूनिट हम इशू करेंगे किस रेट का, तो 5605 डिवाइडेड बाई कर लो 171। तो यह आ जाएगा 32.78। यह आ जाएगा 328 अप्रॉक्स में ले रहा हूं फिगर 161 और इसका टोटल जो आ जाएगा 5277 मैंने अप्रॉक्स ले लिया। तो ये हमारा क्या कहलाया क्लोजिंग स्टॉक। तो देयरफॉर अगर हम बात करें यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 161 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5277। अच्छा इशू का टोटल, तो इशू का टोटल आ जाएगा, आपने कितना यूनिट इशू किया है 2 20 10 कितना 30 2 32 यूनिट। अच्छा टोटल अमाउंट को जोड़ लेना 3 और 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1088। चलिए खत्म। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और इसके लिए मैं क्वेश्चन करूंगा फिर से, और वो क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 में साफ साफ बोल रखा है
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इशू दे रखा है, तेरा मतलब लंबा क्वेश्चन है, तो चलिए हम यही क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट पहले ही बना रखा है बोर्ड पर और लंबा फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं तो क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पर क्या बोल रखा है वो देखो। तो आपका बोलता है 2014 का इंफॉर्मेशन दे रखा है, 2014 का कौन सा डेट है, मार्च 1। मार्च 1 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स का। याद रखना ये ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स है, रेट हमारा 60, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 60,000। यहां तक हमें नहीं लगता है आपको कोई, और मैंने आपको बताया था मैं मूविंग कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। मूविंग मतलब याद रखना, स्टोर लेजर अकाउंट तो सिंपल एवरेज मेथड पे बन रहा है, लेकिन साथ साथ में फीफो भी हम यूज करेंगे। और फीफो कैसे यूज करेंगे साथ साथ में, वो क्वेश्चन बनाने वक्त आप थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मार्च 3 तारीख को, मार्च 3 को हमने इशू किया है, कितना यूनिट इशू किया है, तो 140 यूनिट इशू किया है। थोड़ा सा बुक में प्रिंट सही मिस्टेक है, 140 यूनिट। किस रेट का, तो हमारे पास अगर 140 यूनिट जो है वो हमने इशू किया है 60 रुपीज के रेट का, तो आपका टोटल आ जाएगा 8400। अच्छा, ये आ जाएगा 860। अच्छा, अब टोटल लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस मारो इसका, 60,000 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51,600। पर यूनिट लिखने का कोई झंझट भी नहीं है। मार्च 3 हो गया, मार्च 4 तारीख को हमने फिर से इशू किया है, कितना यूनिट, 250 यूनिट। किस रेट का, तो 60 रेट का, तो आ जाएगा 15,000। 250 तो 610, 15,000। 36,600। अच्छा, मार्च आ जाएगा 8 को, 210 यूनिट इशू किया है, रेट हमारा अगेन 60, 12,600, तो 400, 24,000। चलिए, तो अब ध्यान से देखना, मार्च 8 हो गया। मार्च 13 तारीख को, मार्च 13 को हमने रिसीव किया कितना, 400 यूनिट्स 59 के रेट से, तो ये टोटल हो जाएगा 23,600। देखो अब हम ना टोटल ऐड कर देंगे तो 400 400 800 हो गया। अच्छा, और यहां पे आ जाएगा 47,600, टोटल ऐड कर दिया हमने। मार्च 13 हो गया, मार्च 14। समझ में आ रहा है मैं जो चीज बता रहा हूं, तो मार्च 14 को आपने क्या किया है, रिफंड किया है 30 यूनिट। 30 यूनिट आपका रिफंड हो रहा है 58 के रेट से, तो 1740। अच्छा, यह आ जाएगा 830। 49,340। चलिए, मार्च 14 हो गया, मार्च 16। देखना ध्यान से समझोगे, मार्च 16 को हमने इशू किया है 350 यूनिट। कितना इशू किया है, तो 350 यूनिट इशू किया। रेट हमारा क्या होगा, सुनना, हमारा यहां से बैलेंस कितना बचा हुआ, 400, तो हम 400 लेंगे। और 400 किस रेट का है, 60 लिया जाएगा, बिल्कुल। क्या 59 का रेट लिया जाएगा, तो बिल्कुल। क्या अगेन 58 का लिया जाएगा, तो बिल्कुल। और डिवाइडेड बाय 3, यही चीज मैंने आपको तभी फॉर्मूला में समझाया था, सम ऑफ पर यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर। तो आपका टोटल रेट जो आ जाएगा वो 59 आ जाएगा। 20,650। 350 अगर हमने इशू कर दिया है
ये बैलेंस बच जाएगा 28,690। अच्छा, यह आ जाएगा 480। हमने फिर से क्या किया ना, मार्च 16 का तो हो गया, अब आ जाओ मार्च 20 को रिसीव कर रहे हैं, मार्च 20 को रिसीव कर रहे हैं 480 यूनिट और रेट हमारा है 62, 29,760। तो टोटल लगा लो 960, 58,450। अच्छा, अब आ जाएगा मार्च 20 हो गया, मार्च 24 को ध्यान से समझोगे, मार्च 24 का हमने इशू किया है 608 यूनिट। देखना 608 यूनिट, बताना 350, 400 में 350 इशू हो गया तो बचा कितना, 50 बचा। तो अब देखो 608 में ये 50 पूरा का पूरा ले लिया जाएगा, तो इसका रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 60 प्लस, क्या ये पूरा का पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। रेट कितना है हमारा 59, क्या 30 वाला पूरा का पूरा चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। रेट कितना है 58 प्लस, क्या 62 जाएगा, तो ये भी जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। तो ये टोटल आ जाएगा 59.75 और टोटल रेट आ जाएगा 36,328। 22,122 352। तो मेरे को एक बात बताना, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, क्वांटिटी हमारा कितना है 352 का और अमाउंट कितना है 22,122। अब अगर मार्च 24 का हो गया, मार्च 25 तारीख, मार्च 25 को हमने रिसीव किया है कितना 640 यूनिट, रेट हमारा है अगेन 60, तो आ जाएगा 38,400, 60,522 और 640 में ऐड कर देंगे 352, 992। बताना अब इशू कितना कर रहा है 524, मार्च 26 को 524 इशू हो रहा है, 524। याद रखना 524 जो हमने इशू किया वो किस रेट पे इशू किया है, तो देखो समझोगे चीजों को, 408 में क्या ये गुड्स खत्म हो गया, तो हो गया, क्या ये गुड्स खत्म हो गया, हो गया, क्या ये गुड्स खत्म हो गया, हो गया, क्या ये खत्म हुआ, नहीं। तो इसका रेट लिया जाएगा 62 और इसका रेट लिया जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा 61। और यही चीज कहलाता है मूविंग एवरेज मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग मूविंग एवरेज मेथड के नाम से जानते हैं। तो चलिए 524 मल्टीपल 61, ये आ जाएगा 31,964। 28,558 और ये आ जाएगा 468। चलिए मार्च 26 हो गया, मार्च 28 तारीख को, मार्च 28 तारीख को ना बाबू रिफंड हो रहा है। अच्छा, जो रिफंड हो रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, जिसको
कितना यूनिट रिफंड हो रहा है? 24 यूनिट, 24 यूनिट। तो मेरे को एक बात बताना, किस रेट का? तो 3 मार्च को किस रेट में आपने इशू किया है? 60 में, 1440। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताना, अगर ये 1440 हो गया तो यहां पे 492 और ये आ जाएगा 29998। लास्ट में मेरे को बात बताना, मार्च 31 हमने कितना इशू रिसीव किया? 150। किस रेट का? 64 का। तो 150 मल्टीपल 64, तो ये आ जाएगा 9600। 39,598 और यह आ जाएगा 642। तो मेरे को एक बात बताना, यही हमारा क्या कहलाया? क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। क्या कहलाया? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आंसर मैच कर गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू देख लो, ऐड कर लो। 8400 प्लस 15000 प्लस 12600 प्लस 20650 प्लस 36328 प्लस इधर का टोटल आ गया 31964। तो यहां पे आ जाएगा 1,24,942 रुपया। ये समझ में आया? तो एक बात बताना, मैंने आपके साथ आज के क्लास में सिंपल एवरेज मेथड कर दिया, वेटेड एवरेज कर दिया, स्टैंडर्ड प्राइस कर दिया, रिप्लेसमेंट प्राइस कर दिया। तो हमारा आपका मटेरियल वैल्यूएशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इसके बाद आप सारे क्वेश्चन मटेरियल कंट्रोल वैल्यूएशंस का आप कवर अप कर लेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो चैप्टर है वो मैं कवर करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस वजह से आप इसको कवर अप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।